चलिए हम मेरे टीम पहुंचा है। सफरनामा टीम छपरा कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। हम डीएम साहब के ऑफिस चैम्बर में खड़े हैं। आज का सवाल ये होगा कि आप देखते होंगे कि बहुत से पॉलिटिशियन हैं जो किसी भी दल के हों, एक भगवान राम और धर्म के खिलाफ, यानी कि जो भी सनातन के खिलाफ नेता जो बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं जब स्वयं घर में नेता पूजा करते हैं, स्वयं हिंदू हैं। मुंडन के लिए लालू जी खुद जाते हैं, आपको बड़े बड़े मंदिरों में कौन नहीं जाते, लेकिन जब बाहर जब आते हैं तो ये लोग हिंदू के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आइए हम कुछ प्रतिक्रिया लेंगे, कुछ हम अपने जो सारण जिले के जो हमारे जो मुस्लिम भाई कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? सर डॉक्टर नबी अहमद। डॉक्टर साहब, पहले आपका स्वागत है चैनल पर। सर डॉक्टर साहब, आप युवा आदमी हैं, पॉलिटिशियन आप हैं, किस दल से बिलोंग करते हैं आप? सर हम कोई दल तो नहीं मानते हैं, नहीं बिलोंग करते, कोई दल नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हुए सर सारण के। अच्छा नबी जी, आप बताइए कि ये जो अब देखने लगातार बहुत से हैं, सपा के नेता हैं, राजद के नेता हैं, लगातार भगवान राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, ये क्या बातें मैंने कि इन लोग को बोलना उचित है कि अनुचित है, इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मेरा प्रतिक्रिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के आहत पहुंचाना एक आपराधिक मामला होता है, क्योंकि धर्म बहुत ही लोकप्रिय और बहुत सॉफ्ट होता है। धर्म के मामला पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये तो अपना लोग रोटी सेकते हैं और अपना चेहरा चमकाने के लिए सबसे इजी रास्ता खोजते हैं। धर्म के नाम पे बोल दीजिए, अपना रास्ता चमक जाएगा। मगर वास्तव में अगर नेता को काम करना चाहिए तो भूख और शिक्षा से ही विकास होगा, क्रांति होगा। आखिर नबी जी, अब तो डॉक्टरेट हैं, बहुत बड़ा अवार्ड भी पाए हैं, नेशनल अवार्ड पाए हैं। आपका जो जवाब होगा काबिल तारीफ होगा। ये जो नेता जो कुछ सपा के नेता हैं, ये क्यों बोलते हैं आपको भगवान राम सनातन खिलाफ? इस जैसा कि हमारा कहना है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो मुसलमान लोग खुश हो जाएगा, मुसलमान वोट देगा, ऐसी कुछ बात है क्या? नहीं, मुस्लिमों के लिए तो हित में नहीं बोलते हैं, मुस्लिमों के नुकसान के हित में बोलते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। अच्छा। वो अपना कुर्सी फायदा के लिए बोलते हैं, ताकि इजी में हम लोग प्रिय और मुसलमानों का नेता हो जाए। मगर मुसलमान कभी यादव के नाम पर, कभी राजपूत के नाम पर, कभी ब्राह्मण के नाम पर सबको एक्सेप्ट करता है, कभी अपना नेता नहीं चुना है। अच्छा। वो देश के साथ खड़ा है। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं स्वयं, बल्कि ये तेजस्वी यादव जी भी हैं, कुछ आपत्तिजनक या ऐसे अखबार बलबल करते हैं बयान में, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी, आदरणीय तेजस्वी जी के तो हम बयान नहीं देखे हैं, मगर जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनको शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से क्रांति और परिवर्तन होता है राज्य में या देश में। उनको अलगल बयान नहीं देना चाहिए। पुरुषोत्तम मर्यादा राम भगवान है, उनके बारे में कुछ अलगल बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्या सम्मान देना चाहते हैं आप, युवा होकर छपरा से आप, वैसे नेता जो सनातनी खिलाफ बोलते हैं हिंदू होते हुए भी, एक क्या कहना चाहते हैं आप संवाद ताकि दें? हो सकता है कि आपके संवाद से लोग सुधर जाएं। सर वो ना हिंदू के फेवर में बोलते हैं, ना मुसलमान के फेवर में बोलते हैं, अपना कुर्सी और अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा राम भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। चलिए, विभाग तरीका से नबी जी ने कहा, चलिए कुछ और लोग से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, जहांगीर आलम मुन्ना, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जदयू, सुन्नी वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये कि प्राय आप देखते होंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, लेकिन कई नेता हैं जो लगातार हिंदू होते हुए भी अपने भगवान राम के बारे में, सनातन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो उनका जो बयान जो चल रहा है अभी, ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट लेने के लिए कि मुसलमान लोग खुश हो जाएंगे कि हिंदू के खिलाफ स्वयं बोलते हैं, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये मर्यादा सबको अपने आप रखना चाहिए, गंगा जमुना की तहजीब है। एक शायर आपसे कह दे रहे हैं, सुन लिया जाए। एक दिन सब मिट जाएंगे कब्रिस्तान में, जो हिंदू मुसलमान कहते हैं, कसम में सब रह जाएगी यहीं की धरी धरी। हर आदमी के भावना को ठेस नहीं पहुँचे, चाहे श्री राम हो, अल्लाह हो, रहीम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग यहाँ के सेकुलरिज्म हैं, सब गंगा जमुना से तहजीब में आते हैं। इसकी आदर होनी चाहिए, मान होनी चाहिए, किसी तरह का कोई बात नहीं हो किसी की दिल को ठेस पहुँचे,
यही बात कहना है। तो यानी कि ऐसे नेताओं को उल्टा सीधा बयान नहीं देना ना चाहिए। ना दम नहीं। हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं, इस तरह हम लोग कोई ऐसा बयान नहीं देते। ये कटु सत्य के जदयू के कोई भी, अब यहाँ तक नीतीश जी के मुंह से आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन वहीं राजद के हैं तेजस्वी यादव जी, चाहे और कई लोग, चंद्रशेखर जी हैं, कई लोग हैं जी, तो वो लोग जो बकते हैं, ऐसा क्यों? दूसरे के दल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत सवाल है। ये व्यक्तिगत सवाल है। अब उन लोग को भी सोचना चाहिए कि सब धर्म का आदर और मान सम्मान रहे, सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की भावना को आहत नहीं हो, इसके लिए सब आदमी को यही चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम फिर पहुँचे यहाँ पर, नाम बताएंगे जरा? मेरा नाम काजिम रजा रिजवी, हम जिला उपाध्यक्ष जदयू और शिया वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट। चलिए, आप तो बहुत चर्चित आदमी है, आपको कौन नहीं जानता सारे, हम व्यक्तिगत तौर पर खुद आपको हम जानते हैं। धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा कि आप जैसे चैनल का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं कि आपने मुझसे जो भी सवाल करे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल, छोटा सवाल है कि सवाल यह है कि ये जो कई इधर लोकसभा चुनाव के पहले कई हिंदू नेता, कई दल के हैं लोग जी, ये उसमें तेजस्वी यादव जी भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इन नेताओं को मुद्दों पे बात करना चाहिए कि काम हुआ या नहीं, तो सीधे भगवान रामचंद्र सब अलग अलग बयान देने का क्या अर्थ है? ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बयान देंगे तो सारा मुसलमान कौम खुश हो जाएगा, वोट देगा। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, आपने जो बात कहा है हिंदू के बात, तो मैं न हिंदू मानता हूँ न मुसलमान मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले पार्टी कोई भी हो और जिसको भी जो बोलना हो बोले, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उसको आदमी जिताएगा, अगर कैंडिडेट लायक है तो उसको आदमी जिताने का प्रयास करेगा कि शहर का प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, ज़िला का डेवलपमेंट हो, इसके लिए आदमी प्रयास करेगा। और हमको इससे सनातन से कोई मतलब नहीं, अपनी अपनी भाषा है, जिसका जो मन चाहे। नहीं, जो नेता, जो हिंदू नेता जो बोल रहे हैं अपने ही धर्म के खिलाफ में, तो ये उचित या अनुचित? बोलने दीजिए, ये अब अपने धर्म के खिलाफ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। सब धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। उनको अपने भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। वोट लेने के लिए वर्गल बात नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हमारे बीच एक युवा, एक चर्चित, हमेशा फेसबुक खोलेंगे तो शेख साहब का नाम आएगा आपको। खुद कमेंट इतना बेहतरीन करते हैं कि इनके कमेंट कम कायल हैं। संजोग से आज मिल गए कलेक्ट्रेट में। हम पहले थोड़ा सा परिचय ले लें, नाम बताइए। मेरा नाम शेख नौशाद, वरिष्ठ छात्र नेता, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और सामाजिक कार्यकर्ता। एक छोटा सवाल है ये, आप लोग युवा हैं, भविष्य में राजनीति आप ही लोग हाथ में जाने वाला है। हम चाहते भी हैं कि युवाओं के हाथ में राजनीति जाए। ये अभी लोकसभा चुनाव के पहले जितने हिंदूज नेता, नॉट मुस्लिम, हिंदूज नेता हैं, उन लोग को कौन सी बीमारी हो गई कि घर में पूजा करते हैं, बाहर पूजा करते हैं और चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में मुंडन कराने के लिए, और जब कहीं सभा में कहीं जाते हैं कहीं, तो ये लोग आपको अपने ही भगवान राम, अपने ही धर्म सनातन खिलाफ बोलते हैं। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये उनका, जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है। वो ना कोई धर्म गुरु है, ना वो कोई दलाई लामा है, ना वो कोई महापुरुष है कि वो जैसे स्टेटमेंट देंगे लोग उनको अनुसरण करेंगे। उनका व्यक्तिगत है, मूर्खता है कि किसी भी धर्म के आस्था के खिलाफ पर कोई टिप्पणी करे। उससे महामूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। हर लोग के अपना अपना आस्था होता है, अपने आस्थे में विश्वास होता है। इस पर तो टिप्पणी करना महामूर्खता की पहचान है। ऐसा जो लगता है रिव्यू करने पर, हमारे चैनल के रिव्यू करने पर, कि अगर उन लोग के दिमाग में कि अगर ये सब बोलेंगे तो मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा, सारा मुस्लिम लोग, जो सेकुलरिज्म पार्टी हमारी है, तो सारा मुसलमान लोग वोट देगा। ऐसी बात है क्या? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए,
मुस्लिम धर्म भी यह कहता है कि किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करता है, ठीक है कि शेख नौशाद मुसलमान है, अगर शेख नौशाद किसी धर्म के खिलाफ अगर टिप्पणी करता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। शेख नौशाद हो सकता है, नाम मुसलमान के हो सकता है, लेकिन मुसलमान के जो उपदेश है वो नहीं लागू होता है। चलिए, बहुत बेहतरीन आपने बात कहा है कि अब हम सारण ज़िले में, शहर में, आपको जो लोगों ने बताया, युवा ने बताया हमारे सामने, सही सच्ची बात है कि आज दिल की बात निकला। सारण जिला के जो इन नेताओं ने जो बात निकाला, हम अपने चैनल के माध्यम से वैसे नेताओं को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। कम से कम इन लोगों ने जो बात कहा पहले दिमाग से निकाल दें कि हिंदू सनातन हिंदू पर कमेंट करेगा लोग कि सारा मुसलमान खुश हो जाएगा, उनको वोट करेगा। कोई उनको वोट करने वाला नहीं है। वोट जो जिनका फंडामेंटल राइट है, जो उनके पार्टी के लोग उनको वोट करेंगे ही, लेकिन धर्म के नाम पर, जैसे शेख साहब ने कहा, एक्सप्लेन किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो हम सोशल साइट पर डालेंगे, कम से कम हिंदू नेता किसी भी दल के हों, कम से कम सीख लें सारण जिला के हमारा भाइयों के इस बयान से। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।